Arrange the following words in logical and meaningful order and choose the correct order from the alternatives given below them. Okay, इसमें आप लोग को अरेंज करना है जो वर्ड्स है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा जो करेक्ट ऑर्डर है। ओके, यहाँ में दिया है और इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन 26 एंड 27 यानी दो क्वेश्चन रहेंगे। तो 26 में देखिए इसका यहाँ में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है इन्फेंट, कॉलेज, एडल्ट, एडोलेशन, चाइल्ड, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को देखिए ये पता चल रहा है कि यहाँ में आपका मेंशन किया गया है एक पर्सन का लाइफ स्टेज को यहाँ में देखिए उसका जन्म से लेके उसका अंत तक। ओके, ये यानी लाइफ का स्टार्ट से लेके लाइफ का एंड तक ये स्टेज से ये दिखा रहा है। तो पर्स ये बिगिन होता है, एक जो पर्सन का लाइफ बिगिन होता है उसका माँ का ये जन्म देने का बाद ये 0 ईयर से लेके, ये इन्फेंट होता है ना, 0 ईयर से लेके आपका कितना साल तक इन्फेंट होता है आप सबको मालूम है। तो 0 ईयर से लेके आपका जब माँ जन्म दिए तो अब ये 0 ईयर है ना, तो 0 ईयर यानी कुछ महीना 6-7 मंथ्स। तो इससे लेके 0 ईयर से लेके आपका देखिए ये 3 ईयर्स तक आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 3 ईयर्स तक आपका इन्फेंट होता है, इन्फेंट का स्टेज होता है। ओके, तो इसलिए आपका पर्स होना पड़ेगा आपका ये 1। ओके, 1 को यहाँ लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है चाइल्ड। चाइल्ड होता है आपका देखिए ये चाइल्ड पाइप में दिया है ना, इसका ईयर कितना से कितना तक होता है, ये आपका 3 से लेके आपका 11 ईयर्स तक होता है चाइल्ड का चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड यानी चाइल्ड स्टेज इसका 11 ईयर्स तक होता है, ये 1-5 होगा। ओके, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये 1-5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है चाइल्डहुड का बाद आपका एडोलेसेंट होता है। एडोलेसेंट ये होता है आपका 12 to 18 ईयर्स तक ये होता है, आप सबको मालूम है ना, 12 to 18 ईयर्स ये होता है आपका एडोलेसेंट, यानी ये 4 होना पड़ेगा, 1-5-4। ओके, फिर होता है आपका एडल्ट। एडोलेसेंट के बाद आपका एडल्ट होता है। एडल्ट जो स्टार्ट होता है आपका देखिए, एडल्ट जो 18 ईयर्स से आपका हो गया आपका 65 ईयर्स तक होता है आपका एडल्ट। ओके, 65 ईयर्स तक आपका एडल्ट होगा, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एडल्ट का है 18 से 65 तक, यानी आपका ये 3 होगा। ओके, फिर जाके आपका ओल्ड एज होता है। ओल्ड एज आपका 65 प्लस होगा, यहाँ में 65 प्लस जितना भी आपका 65 70 80 ना, ये सब ईयर्स क्या है इसका ओल्ड एज हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये 2 होना पड़ेगा, ये ऑर्डर को आप लोग को देखना पड़ेगा, ये ऑर्डर यानी 1-5-4-3-2 कहाँ पे है बोलने से आपका इसका ये ऑप्शन ए है, यहाँ में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 26। फिर 27 में, ये 27 को देखिए, 27 में दिया है ये क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोन, पेंटागोन, हेक्साडेकागोन एंड दो डेकागोन। यहाँ में ये आपका पॉलीगोन की बात कर रहे हैं, पॉलीगोन यानी मिनी साइड वाला। तो इसका होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी आपका ये होता है आपका क्या है, 4 साइडेड वाला। हेक्सागोन होता है आपका 7 साइडेड वाला। पेंटागोन होता है आपका 5 साइड वाला। और हेक्सा डेकागोन होता है आपका 16 साइड वाला। दो डेकागोन मतलब 12। ये ऑर्डर में आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा, ये ऑर्डर में आपका जो क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होना पड़ेगा 1, उसका बाद आपका पेंटागोन होना पड़ेगा, पेंटागोन यानी 1-3, उसका बाद 2 होना पड़ेगा, हेप्टागोन होना पड़ेगा। तो इसमें नहीं है, यहाँ में देखिए ये होना पड़ेगा 1-3-2, ये ऑप्शन में 1-3-2 दिखाई नहीं दे रहे ना, इसलिए यहाँ में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ में आप लोग को ये करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइड को हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड। ओके, 4 हम यहाँ में लिखेंगे। फिर हेप्टागोन यानी आपका ये हो गया आपका 7 साइड, आपको मालूम है ये 7 साइड। फिर ये पेंटागोन हो गया आपका 5 साइड हो गया ये। फिर हेक्साडेकागोन हो गया आपका ये 16 साइड हो गया। फिर आपका दो डेकागोन हो गया आपका, यहाँ में दो डेकागोन यानी ये 2-1-2, ये हो गया आपका इतना 12 साइड। ओके, तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज करना शुरू होगा। तो ये होगा आपका स्टार्ट करेगा ये 4 से, 4 को यहाँ में लिखिए, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो इसका ये ऑर्डर कहाँ पे है, ये ऑर्डर कहीं यहाँ नजर आ रहा है क्या, देखिए 4-5-3-2, 4-5-2-3-1, 4-5-2-3-1, ये कहाँ पे है, ये भी आपका ऑप्शन ए में ये दिखाई दे रहा है ना, 4-5-2-3-1, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी आपका साइड को लेके नंबर ऑफ साइड्स। ओके, ये 28 में क्या दिया गया है देखिए, Which of the following word cannot be formed by using the letters of the given capital word? ओके, देखिए यहाँ में गिवन कैपिटल वर्ड बोल रहे हैं, यहाँ में देखिए ये एप्लीकेशन ना, तो एप्लीकेशन से जो वर्ड बोलने वाला यहाँ में देखिए ऑप्शन में दिया वाला, जिसको ये एप्लीकेशन ये कैपिटल वर्ड से जिसको हम लोग नहीं बना सकता है, वो ऑप्शन को यहाँ में हम लोग चूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ में कैनॉट बी फॉर्म दिया गया है ना, तो इसका देखिए
जो यहाँ में सीधा सा है ये आपका ऑप्शन ए है, ये भी यहाँ में आप लोग को देखना है, पी है इसका एप्लीकेशन में, ओके, ओ भी है, एल भी है, एन भी है, आई भी है और ए भी है। यहाँ में देखिए ओ जो यहाँ में डबल है ना, ओ जो एक ओ तो है यहाँ में, लेकिन दो ओ नहीं है ना, यहाँ में टू ओ नहीं है, यहाँ में एप्लीकेशन में सिंगल ओ है, यहाँ में डबल ओ नहीं है, इसलिए पोलोनिया इसको नहीं बना सकेगा। ये एप्लीकेशन का ये जितना लेटर दिया है इसे हम लोग नहीं बना सकेगा। पॉइंट को बना सकेगा, ऑप्टिकल को बना सकेगा और एंटिक को बना सकेगा ना। एंटिक, यहाँ हम एंटिक की बात करने से ए है यहाँ एप्लीकेशन में, फिर एन है, फिर टी है, फिर आई है, फिर सी है ना, तो आराम से बना सकते हैं जितना भी ये दिया है। लेकिन यहाँ में जो है ऑप्शन ए में पोलोनिया में जो यहाँ में डबल ओ है, लेकिन एप्लीकेशन में आपका सिंगल ओ है, इसको नहीं बना पाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 29 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स लोग आप लोग को देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इसमें देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ए फ्रूट बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल देन लीमन्स। इसका मतलब है जो बास्केट है, एक बास्केट है जहाँ में फ्रूट लोग को रखता है ना, तो फ्रूट्स होता है। तो इसमें देखिए जो एप्पल होता है, जो एप्पल, एप्पल के लिए हम लोग ए लिखते हैं, ओके। एप्पल, एप्पल जो है लीमन से, मतलब एप्पल का नंबर जो है लीमन से ज्यादा है ना, तो यानी एप्पल को हम लोग लिखते हैं ऐसे, इस तरफ एप्पल है और ये लीमन, एल मतलब लीमन, ओके। ये हो गया आपका स्टेटमेंट वन का। फिर स्टेटमेंट टू में देखिए, स्टेटमेंट टू में देयर आर मोर लीमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस, ओके, देयर आर ऑरेंजेस। तो इसमें आप लोग को देख रहा है कि यही बास्केट में जो लीमन्स होता है, लीमन एल होता है, लीमन होता है, वो क्या से ज्यादा है, ऑरेंज से ज्यादा है। ऑरेंज यानी आपका ओ, ओके, यहाँ में ओ लिखते हैं, ये हो गया। ये दो स्टेटमेंट से आप लोग को ये देख रहा है कि ये बास्केट में, ये सेम बास्केट में आपका नंबर ऑफ एप्पल जो है नंबर ऑफ लीमन से ज्यादा है, और नंबर ऑफ लीमन जो है नंबर ऑफ ऑरेंजेस से ज्यादा है। तो तार्ट में देखना पड़ेगा, ये तार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ में देखिए, द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। इसका भी आप लोग को देख रहा है कि ये भी आपका यहाँ में ऑरेंजेस क्या है, ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ में हम लोग को पहले से मालूम है। देखिए इसी से हम लोग को ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है कि एप्पल जो है लीमन का नंबर से ज़्यादा होता है, ओके। फिर लीमन जो है ऑरेंज से ज़्यादा होता है, तो हम लोग का क्या होगा, ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है ना। तो यानी आपका एप्पल भी आपका ये ऑरेंज से ज़्यादा होगा ही, ओके, ये होगा। तो इसमें देखिए आप लोग को ये स्टेटमेंट को फिर देखना पड़ेगा, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज ओके। यहाँ में जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू जो सही है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ में दिया हुआ है ना, थर्ड स्टेटमेंट ये आपका क्या है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, ये तो बिल्कुल सही है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन ए है, ट्रू। ये तो ये एक्सप्रेशन में हम लोग देखा है ना, एप्पल जो होता है लीमन से भी ज्यादा है, ऑरेंज से भी ज्यादा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ट्रू, ओके। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन ए स्कूल देयर वेयर 5 टीचर्स ए बी सी डी एंड ई। A and B were teaching Hindi and English. C and B were teaching English and Geography. D and A were teaching Mathematics and Hindi. E and B were teaching History and French. Who among the following teachers were teaching maximum number of subjects? Okay, यहाँ में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट को यहाँ में आप लोग को पूछा गया है ना, तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा। और ये स्कूल में, एक स्कूल में 5 टीचर था, 5 टीचर का नाम यहाँ में आप लोग को दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई, इसमें दिया गया है। तो चले फर्स्ट टीचर ए के लिए देखते हैं, यहाँ में ए जो कितना सब्जेक्ट पढ़ाता है, देखिए यहाँ में ए के लिए आप लोग को कितना लिखना पड़ेगा, ए यहाँ में दिया है, यहाँ में देखिए हिंदी पढ़ाता है ना, ए जो क्या है हिंदी पढ़ाता है। फिर यहाँ जाके एक ए है, यहाँ में देखिए यहाँ में जाके एक ए है ना, तो यहाँ में ए जो क्या करता है, यहाँ में भी आपका ए जो है हिंदी को ही पढ़ाता है, ओके, हिंदी को ही पढ़ाता है यहाँ में भी। तो इसका ए का देखा जाए तो यहाँ में, लेकिन आप लोग को यहाँ में ए को 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में ए जो 2 टाइम दिखाई दे रहा है ना, ए जो यहाँ में 2 टाइम दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको ए को 2 टाइम्स लिखना है। और अभी टीचर बी के लिए देखते हैं, ओके, तो यहाँ में बी लिखते हैं, बी का देखना पड़ेगा, बी कहाँ कहाँ पे है, बी यहाँ पे है। बी क्या पढ़ाता है, बी इंग्लिश पढ़ाता है। फिर बी क्या पढ़ाता है, बी ज्योग्राफी भी पढ़ाता है ना, यहाँ में देखिए यहाँ एक बी है ना, बी ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, ओके। तो आप लोग को देखना पड़ेगा, बी जो इंग्लिश भी पढ़ाता है, ज्योग्राफी भी पढ़ाता है। फिर यहाँ जाके देखिए, फिर यहाँ में बी एक बी है और ना, फिर यहाँ में बी जो है फ्रेंच पढ़ाता है, फ्रेंच, ओके, जो फ्रांस लैंग्वेज होता है फ्रेंच पढ़ाता है। तो बी यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, बी आपको यहाँ में 3, बी 3 टाइम यहाँ में दिखाई दे रहा है ना, तो बी का 3 टाइम से। और अभी टीचर सी का लिखना पड़ेगा, टीचर सी, सी के लिए आप लोग को कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ में देखिए सी कहाँ पे है, सी यहाँ में है ना, देखिए ये सी क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। और जाके दिखाई नहीं दे रहा है ना, सी तो यहाँ में 1 है, ओके।
टी के लिए 1 है। फिर आप लोग को डी को देखना पड़ेगा, डी, डी को देखिए, ये डी कहाँ कहाँ पे है, डी जो आपका यहाँ पे है, ये डी क्या पर आता है, डी मैथमेटिक्स पर आता है ना, डी यहाँ में मैथमेटिक्स पर आता है और नहीं है ना, तो ये 1 हो गया। फिर लास्ट ई, टीचर ई, टीचर ई के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा, ये टीचर ई कहाँ पे है, टीचर ई यहाँ पे है। ओके, तो इसमें आपका टीचर ई जो हिस्ट्री पर आता है सिर्फ, इसका भी 1 है ना, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाला ये बी है। ओके, ये बी, ये बी, यानी ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देन। ओके, इसमें जो यहाँ में एनालॉजीज को देखना पड़ेगा, एनालॉजीज। ओके, तो चलिए, यानी आपका करेक्ट वर्ड चूज करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन भी दिया गया है आपका 31 to 34, इसमें आपका ये डायरेक्शन दिया हुआ है। तो 31 को देखते हैं, इसमें क्या है, ब्रदर सिस्टर सोन, इसमें देखिए ब्रदर का बाद सिस्टर होता है, सोन का बाद आपका जो डॉटर होना जरूरी है। ओके, ये वेरी सिंपल वाला है। फिर यहाँ में देखिए 32 में कार्डियोलॉजी हार्ट, कार्डियोलॉजी हार्ट होता है, देखिए ये हार्ट का स्टडी होता है, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट इज बोटानी। ओके, ये यहाँ में प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बोटानी, ये होगा। ओके, बोटानी का प्लांट, कार्डियोलॉजी का हार्ट, ये होगा। फिर देखिए ये 33 स्नेक हिच बेल देश, इसमें देश में आप लोग को डालना पड़ेगा। देखिए स्नेक का साउंड होता है हिच, तो बेल का क्या होगा, ये देश में, तो बेल का आवाज होता है आपका, इसको हम लोग कहा जाता है चिम्स। ओके, चिम्स कहा जाता है, ये ऑप्शन सी है, ये देश में आप लोग को डालना है। तो ये सबको मालूम हो गया, ये सोन ये देश में डालना है आपका डॉटर, बोटानी का ये देश में डालना है आपका प्लांट्स, और ये बेल का ये देश में डालना है चिम्स। ओके, फिर आपका ये 34, इसमें देखना पड़ेगा ओशन वाटर ग्लेशियर देश। ओके, देखिए ओशन जो वाटर से बनता है, ग्लेशियर जो आपका ऑप्शन बी आइस से बनता है, आप लोग को देखना पड़ेगा, ये आइस होगा। ओके, फिर ये 35 में देखिए रोशन इज टॉलर देन हार्दिक हु इज शॉर्टर देन सुशील, नीजा इज टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, हु इज द टॉलेस्ट। ओके, हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट को देखना पड़ेगा, यहाँ में टॉलेस्ट को पूछा गया जो सबसे लंबा ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए रोशन क्या है, रोशन देखते हैं यहाँ में आर। ओके, देखिए ये आर होता है रोशन, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हार्दिक से ये टॉलर है, हु इज शॉर्टर देन सुशील ना, हार्दिक से भी देखिए, हार्दिक का कंपेयर में रोशन जो टॉलर होता है, लंबा होता है हार्दिक से, लेकिन हार्दिक क्या है, हार्दिक जो आपका जो सुशील यहाँ दिया है ना, चले देखते हैं, यहाँ में रोशन क्या है, हार्दिक से लंबा है ना, फिर हार्दिक जो क्या है सुशील से नाता है, फिर यहाँ में नीजा क्या है, नीजा, नीजा जो क्या है लंबा है, टॉलर यानी आपका लंबा है किससे, हरी से, बट शॉर्टर देन हार्दिक के, हार्दिक से फिर नाता है ये, फिर यहाँ में फिर सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, इससे हम लोग को पता चल रहा है ना, सुशील जो क्या है आपका, सुशील यानी इसको अब लोग ऐसे देखना पड़ेगा, ये सुशील के लिए एस लगाते हैं यहाँ में, ये सुशील है। ओके, फिर यहाँ में ये स्टेटमेंट से देख रहा है कि देखिए नाजी इज टॉलर देन हारी बट शॉर्टर देन हार्दिक, हार्दिक मतलब थर्ड पोजीशन में होगा ना, एस, ये हो गया आपका हार्दिक। ओके, ये जो हार्दिक है, फिर आपका यहाँ पे बोल रहा है कि नीजा इज टॉलर देन हारी बट शॉर्टर देन हार्दिक ना, तो इसी से आप लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ में नीजा जो आपका पॉट में आएगा, फिर ये हारी। ओके, ये एक हारी है ना, इसको हम लोग ये एच ए लिखते हैं, हारी, एच ए का मतलब हारी है। तो इसमें जो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि सबसे लंबा वाला ये 5% में से आपका सबसे लंबा वाला ये रोशन है। ओके, ये आर है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए रोशन। ओके, रोशन। चूज द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, ये सीरीज में आप लोग को देखना है जो यहाँ में मिसिंग लेटर्स होता है, देखिए इसमें दिया गया आपका मिसिंग लेटर्स। ओके, डायरेक्शन आपका 36 to 38 तक होगा। फिर ये 36 को देखिए, यहाँ में ACDTEFUGH WKL, ये आप लोग को इसमें अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ में आपका SEU, ओके, यहाँ में आपका बी होना है। ओके, बी, ये W ना, ABCD का जो आपका सीक्वेंस को देखना है, STUBW, उसका बाद यहाँ में देखिए C। ओके, इसमें आपका यहाँ में ये दिखाई दे रहा है कि C, उसका बाद E। ओके, ये E होता है, फिर आपका G होता है, देखिए एक जाम मार रहा है ना, एक जाम मार रहा है यहाँ में, फिर यहाँ में K है, देखिए ये क्या होना पड़ेगा, यहाँ में होगा आपका जाम मारा है, सी का बाद क्या होता है, डी होता है ना, डी मिस हो गया, यहाँ में डायरेक्ट ई आ गया, फिर ई का बाद एफ होता है, एफ का बाद यहाँ में जी आ जाते हैं, 1 लीटर जो स्किप हो रहा है, इसलिए जी एच होना था यहाँ में, जी एच
और यहाँ उल्टा अभी आई होगा, ओके आई, ये आई होगा। फिर नेक्स्ट वाला डी, डी का बाद क्या है, एफ है। देखिए यहाँ में डी ई एफ, यहाँ में भी आपका 1 लेटर जम हो रहा है, किसको, ई को जम हो रहा है ना, ये वाला डी, डी में उसका बाद ये डायरेक्ट एफ हो गया, एफ ना। फिर यहाँ में एफ का बाद एफ, जी होता है, ये डायरेक्ट एच हो गया, एच, आई होगा अभी आई, इसके इसका बाद आई होना था लेकिन अभी आई को जाम मार गया, अभी ये जे हो जाएगा, जे, ओके ये। तो ये होगा बी आई जे, कहाँ में है बी आई जे, आपका ऑप्शन सी है ये, नेक्स्ट लेटर आपका ये बी आई जे, ओके ये आना है यहाँ, ये सिंपल है। फिर 37 भी ऐसे ही है, इसको भी आप लोग ऐसे ही देखना है। यहाँ में देखिए ई है, यहाँ में ई है ना, फिर यहाँ में आपका देखिए, यहाँ में ये अलेक्सा है, देखिए ई एफ, ई एफ, ओके, जी एच आई जे, ओके ये। इसमें देखिए जो एल जो यहाँ में हर लेटर में है, हर लेटर जो अपना देखिए यहाँ में, ये हर लेटर का ग्रुप में है, एक ईच ग्रुप में है एल, जो ए भी, यहाँ में भी एल है और ए है, यहाँ में भी एल है और यहाँ में भी ए है, फिर यहाँ में एल है, फिर यहाँ में ए है, फिर यहाँ में एल है, यहाँ में ए। सिर्फ आप लोग को चेंज करना है पर्स एंड थर्ड, ये लेटर को चेंज करना है। पर्स यानी यहाँ में ई एफ, सेकेंड में जी एच आई जे, अभी के एल होगा यहाँ में, यानी के एल, जे का बाद क्या है के, ओके के होता है, तो उसका बाद एल तो रहेगा, एल तो ऑलरेडी यहाँ में भी था ना, उसका बाद इसमें के एल होना पड़ेगा, ओके के एल, फिर यहाँ में ए होगा, यानी के एल एल ए कहाँ में है आपका, यहाँ में के एल एल ए, ये ऑप्शन डी है, के एल एल ए, ओके सिंपल सा है ना, के एल एल ए ये है। फिर इसमें भी आप लोग को देखना पड़ेगा 13 में क्या है, सी एम एम, फिर ई ओ ओ जी क्यू क्यू के यू यू, यहाँ में भी देखिए, इसको आगे आप लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ में क्या है, सी है, सी का बाद ई होता है ना, नहीं सी का बाद डी होता है, सी का बाद डी होता है, यहाँ में एक जंपिंग मार रहा है इसको, सी डी ई होता है ना, ई का बाद एम होता है, फिर ये जी हो गया, एक जंप मार रहा है ना, तो इसलिए यहाँ में क्या होना पड़ेगा, जी एच होना था लेकिन यहाँ आई होगा, एक जंप मारना पड़ेगा। आई का बाद जे होता है लेकिन यहाँ में के, एक जंप मार रहा है, ठीक है ना, अभी ये सीक्वेंस दी है। फिर यहाँ में डबल जो लेटर दिया गया है, यहाँ में देखिए एम एम है, एम का बाद एन होता है ना, एम का बाद एन एन होना चाहिए था लेकिन यहाँ में ओ हो गया, यानी ये भी वन टाइम जाम मार रहा है। ओ का बाद पी होता है, पी पी होना था लेकिन यहाँ क्यू क्यू हो गया ना, तो क्यू, इसलिए क्यू आर को जाम मारेगा, आर एस एस होगा यहाँ, एस एस यानी आई एस एस, ये होगा आई एस एस। एस का बाद यहाँ में यू होता है, एस यू होता है यहाँ में, देखिए एस का बाद यू होता है, क्यों यहाँ में जाम मारा है टी का, ओके एस टी होते हैं लेकिन यू हो गया, तो इसलिए इसका आई एस एस कहाँ में है, ये आई एस एस आपका ये आई एस एस, ये आपका ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चूज द ओड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स, ओके यहाँ में आप लोग को जो ओड मैन है जो गलत है उसको आप लोग यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। डायरेक्शन इसमें दिया है 39 to 43, देखिए ये दिया हुआ है, तो चले 39 को देखिए, यहाँ में क्या होगा, ए में जनवरी दिया है, बी में मार्च, सी में जून और डी में दिसंबर। इससे हम लोग किसको हटाना पड़ेगा, देखिए जनवरी मार्च दिसंबर, इसका पास कितना डेज होता है, 31 डेज होता है, सिर्फ जून जो है आपका 31 वाला है, नहीं जून जो आपका 30 डेज वाला है, ओके जनवरी मार्च दिसंबर इसका पास 31 डेज होता है, ये जो मन है जिसका पास 31 डेज होता है, लेकिन जून जो ऐसा महीना है, ऐसा मन है जिसका पास ओनली 30 डेज होता है, ये और है, ओके। फिर ये देखिए 40, ए में लायन, बी में सीता, सी में टाइगर, डी में एलिफेंट, ये सबसे इजी वाला है। ये जितना भी देखिए वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल है, जितना भी ये मीट खाने वाला, लेकिन आपका ये डी जो है एलिफेंट है, ये आपका डोमेस्टिक है, ये क्या होता है, ये नहीं खाता है मीट, सिर्फ ये क्या है हार्बीवोरस एनिमल है जो डोमेस्टिक वाला भी है। और यहाँ में देखिए वाइल्ड एलिफेंट भी होता है लेकिन वो लोग क्या होता है, मीट नहीं खाता है ना, तो ये लोग का जो इनमें से जो और होगा एलिफेंट। फिर 41 में देखिए, 41 में लीवर ईयर किडनी लंग्स, इसमें आपका देखिए लीवर किडनी लंग्स जो है आपका जो इंटरनल ऑर्गेन होता है, इसको हम लोग को दिखाई नहीं देता है ना, ये हम लोग का बॉडी का अंदर में होता है, इसको हम लोग नहीं देख सकता है। लेकिन जो ईयर है, जो भी यहाँ में ईयर, ये जो आपका एक्सटर्नल सेंस ऑर्गेन है, इसको हम लोग देख सकता है अपना आँख से भी ना, तो इसलिए ये और है इस ये ग्रुप में, ओके। फिर 42 में देखिए, 42 में क्या बोल रहे हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, इसमें आपका सीधा सा है ये चेस होगा, क्योंकि इसको घर में भी बैठ के खेल सकता है ना, लेकिन फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इसको खेलने के लिए आप लोग प्ले ग्राउंड में जाना ही पड़ेगा, फील्ड में जाना ही पड़ेगा, ओके। फिर ये 43 एरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, क्वांटम मशीन्स, जियोमेट्री, यहाँ में देखिए क्वांटम मैकेनिक होना पड़ेगा, क्वांटम मशीन्स दिया गया है ना, तो इसमें जितना भी है देखिए ये एरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री, ये आपका
जितना भी है ये मैथमेटिक्स का होता है, मैथमेटिक्स। और ये आपका ये सी जो है आपका क्वांटम मशीन जो है आपका ये फिजिक्स ब्रांच का है, फिजिक्स। ओके, फिर आपका क्वेश्चन 44 में देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, राबी इज 17 पोजीशन फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ओके, कितना स्टूडेंट्स है इसमें बोल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए राबी जो है 17 पोजीशन में है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में जो स्टूडेंट लोग मार्क आता है ये जो सिंपल है, लेकिन कभी कभी इसमें गलती गिनता है। आप लोग देखिए जो स्टूडेंट लोग गलती गिनने का यहाँ में ज़्यादा पॉसिबल होता है। फ्यूचर में या कोई भी आने वाला एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। अगर यहाँ में 17 जो है ना, यहाँ में 18 20 वगैरह वगैरह देने से भी आप लोग इसी फॉर्मूला यूज़ करिए। तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए 17 दिया है तो ना, 17 मतलब यहाँ में राबी को 2 टाइम्स गिना गया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड से 2 बार यहाँ में राबी को काउंट किया गया है 2 टाइम्स। इसको हम लोग ट्वाइस कहा जाता है ना, 2 टाइम्स इसको राबी को गिना गया है। तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा ये जस्ट यहाँ में 17 देता ना, 17 को आगे प्लस करिए। ओके, 17 को आगे प्लस करना पड़ेगा। तो 17 को आगे प्लस करके यहाँ से 1 माइनस कर दीजिए, जस्ट सब्ट्रैक्ट 1। ओके, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें आप लोग को मिलेगा ये कितना, यहाँ में आपको 34 होगा। फिर 34 से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो गया ये, इसका एक्चुअली 33 होगा ना। ये 33 कहाँ पे है, ये ऑप्शन सी 33 यहाँ में ना, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आप लोग याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला अगर 20 वगैरह वगैरह जो भी नंबर देने से ऐसे लिख के आप लोग को निकलना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखिए, इन ए क्रिकेट सीजन इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, इंडिया डिफीटेड न्यू जीलैंड ट्वाइस एंड वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यू जीलैंड ट्वाइस। व्हिच कंट्री हैज लॉस्ट मोर नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें देखिए सीधा सीधी है, यहाँ में डिफीटेड को आप लोग मार्क करिए। इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ में डिफीटेड को मार्क करिए। यहाँ में यहाँ डिफीटेड है और यहाँ डिफीटेड है और यहाँ डिफीटेड है और यहाँ डिफीटेड है। देखिए इसमें आप लोग को क्लियरली अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ में भी डिफीटेड है। यहाँ में देखिए इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। फिर वेस्ट इंडीज भी इंडिया को 2 टाइम्स हराया है। फिर ऑस्ट्रेलिया फिर से वेस्ट इंडीज को ट्वाइस यहाँ में हराया है ना, वेस्ट इंडीज। और इंडिया डिफीटेड यहाँ में इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। फिर वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। यहाँ में देखिए न्यूजीलैंड को 2 बार यहाँ में डिफीट किया गया है, यानी न्यूजीलैंड लॉस हुआ है इसमें आपका 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स यानी आपका यहाँ में 4 लॉस हुआ है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ये न्यूजीलैंड होगा, सीधा सा है। देखिए आप लोग ये इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए डिफीट को आप लोग ऑब्जर्व करिए यहाँ में। ओके, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 टाइम डिफीट हुआ है, वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 2 टाइम जो डिफीट हुआ है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को भी फिर डिफीट हुआ है। फिर इंडिया डिफीट हुआ है न्यूजीलैंड को, फिर वेस्ट इंडीज भी न्यूजीलैंड को ही डिफीट किया। यहाँ में न्यूजीलैंड को 2 बार 2 टाइम्स, हम लोग को ये डिफीट का बाद न्यूजीलैंड का नाम कितना टाइम्स आ रहा है, न्यूजीलैंड का 2 बार आ रहा है ना। और दूसरा कंट्री लोग का 1-1 है। अच्छे से देखिए यहाँ न्यूजीलैंड को 2 टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ। ओके, फिर 46 देखिए यहाँ में 46 में क्या है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ओके, यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ में ए जो क्या है, ए का रिलेशन है ब्रदर है। ओके, ए जो क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये बी, ये दोनों का रिलेशनशिप में इसका ये ब्रदर है। ओके, इसको हम लोग बी आर लिखते हैं, ये ब्रदर है। फिर बी इज द सिस्टर ऑफ सी, यहाँ में यानी ये बी क्या है, बी है सी का सिस्टर है। ओके, ये सिस्टर है, एस आई लिखते हैं इसको हम लोग, एस आई एस सिस। ओके, ये सिस्टर है। तो सी इज द फादर ऑफ डी, तो फिर सी जो क्या है, सी जो आपका फादर है बोलते हैं किसका, डी का। डी का क्या है, ये फादर है। ओके, एफ ए फादर। तो यहाँ में हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो अभी हम लोग डी एंड ए का रिलेशन को देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आप लोग को इसमें ब्रदर सिस्टर ये बोलने के लिए सी इज द फादर ऑफ, यहाँ में देखिए सी इज द फादर ऑफ डी, मतलब सी जो किसका फादर है, डी का फादर है। फिर ये दोनों का रिलेशन को हम लोग को पूछा गया ए एन, ये दोनों का रिलेशन। ओके, तो इसमें देखिए ये आपका यहाँ में क्लियर है, ये ए क्या है, ए जो आपका मेल है ना, और यहाँ में बी जो क्या है, बी जो फीमेल है। फिर आपका ये सी क्या है, सी जो आपका ये भी आपका मेल है, ये फादर है था ना, ये मेल है। लेकिन यहाँ में जो डी है इसका जेंडर यहाँ नहीं दिया है, इसलिए इसका रिलेशन को हम लोग नहीं बता सकता ना। ये नीप्यू है ना, नीस है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी के नॉट बी डिटरमाइन ये होगा। इसको हम लोग नहीं बोल सकते, इसका जेंडर नहीं मेंशन किया गया ना यहाँ में, देखिए इसका जेंडर मेंशन नहीं किया है, इसलिए इसका रिलेशन हम लोग नहीं बता सकता। ब्रदर सिस्टर होगा ना, फादर होगा ना, ग्रैंड फादर होगा ना, मदर होगा ना, ना
ये हम लोग का ये जेंडर पहचानने के लिए मुश्किल हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखिए क्या दिया गया है। Select the combination of numbers so that letters arranged accordingly form a meaningful word. Okay. यहाँ में जो लेटर दिया है, ये लेटर ना, ये लेटर को आप लोग को मीनिंगफुल वर्ड में लिखना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है देखिए, ये आपका इसमें आपका एक मीनिंगफुल वर्ड यानी ये प्रोडक्ट होगा PRODUCT, ये ओके। ये लेटर से ये प्रोडक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये हमको ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप लोग नंबरिंग करने से कैसा करना चाहिए, देखिए ये नंबरिंग करने से आपका ये यहाँ से देखने से आपका ये P जो 6 है यहाँ में, ओके, P जो 6 है, फिर आपका R जो यहाँ में 2 है, R जो यहाँ में 2 है, फिर आपका O जो यहाँ में क्या है, O यहाँ में 1 है, यहाँ में देखिए O 1 है, फिर आपका D क्या है, D आपका यहाँ में 5 है, ओके, D आपका यहाँ में 5 है, फिर आपका U यहाँ में 4 है आपका, है कि नहीं ना, फिर C आपका यहाँ जाके 7 है, 7, फिर आपका T जो यहाँ में 3 ना। तो अगर इसको हम लोग ऑर्डर में अरेंज करना है तो देखिए इसका सही ऑर्डर कहाँ में है, इसका सही ऑर्डर आपका 6 2 1 5 4 7 3, ये आपका कहाँ पे है बोलने से इन ऑप्शन में से देखिए आप लोग को चूज करना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है आपका ये ऑप्शन सी में, इसमें अच्छे से देखिए, गलत नहीं देखना चाहिए। यहाँ में 6 यहाँ में मिलता है ना, ये 6 और ये 6 मिलता है, फिर ये 2n ये 2 मिलता है, फिर ये 1n ये 1, फिर ये 5n ये 5, फिर ये 4n ये 4, फिर ये 7n ये 7 और ये 3n ये 3, यानी आपका बिल्कुल ये सही, आपका ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये 48 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। इमेजिन यू हैव प्लान टू प्रिपेयर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, देखिए आप अपना आपको खुद अभी इमेजिन करिए। ओके, ये जस्ट ऐसे आप लोग का जो रूटीन बनाना है, आप लोग को ये प्री प्लान करना है अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट ये 4 को आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखना पड़ेगा। ओके, रिसर्च ऑन द एग्जाम पैटर्न्स, सब्जेक्ट टू स्टडी, मोड ऑफ एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एग्जाम का जो पैटर्न्स होता है वो कैसा होता है आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा। उसका बाद जो सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ में लिखा है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये एग्जाम पैटर्न देखने के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसको देखना पड़ेगा। उसका बाद मोड ऑफ एग्जाम यानी आपका ऑनलाइन होगा ना जो ऑफलाइन होगा उसको भी देखना पड़ेगा। ओके, उसका बाद ये सब जानने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट होता है ये स्टेटमेंट 2, यानी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर स्टडी नोट्स, बुक्स टू प्रिपेयर, वेबसाइट टू लर्न, इसको देखना पड़ेगा ना। यानी आपका यहाँ में नंबर की बात किया जाने से आप लोग का 4 होना पड़ेगा। ओके, यहाँ में देखिए आप लोग को स्टडी मटेरियल्स आप लोग को ढूंढना पड़ेगा, जैसे नोट्स बुक्स होता है या वेबसाइट होता है ना, इसको आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट होगा आपका ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही यहाँ में नेक्स्ट के लिए, शेड्यूलिंग टाइम टेबल, एलोकेशन ऑफ स्टडी आवर्स। उसका बाद ये सब होने का बाद, नोटबुक मिलने का बाद, नोट्स मिलने का बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना आप से एक शेड्यूलिंग टाइम यानी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कब स्टडी करना है, कब घूमना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब दूसरा से बात करना है, कब फैमिली मेंबर का साथ बात करके बैठना है ना। तो यानी ये आपका 1 बिल्कुल सही है। ओके, फिर लास्ट होता है ये 3, प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग एंड अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। उसका बाद ये सब आप कुछ समय का बाद अच्छे से पढ़ने के बाद, जैसे 2 महीना यानी 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स आफ्टर ये होने के बाद आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, जितना आप पढ़ाई किया है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और हो सके तो आप लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट होता है उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जैसे यूट्यूब ये लाइव वीडियो के जरिए भी हो सकता है। ओके, तो ये 3 होगा। ओके, तो ये ऑर्डर कहाँ पे है, 4 2 1 3, ये ऑर्डर आपको ये ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ये होगा राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 49, क्वेश्चन 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हैविंग सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में लेके आप सबको देखिए ये पतापट रिप्लाई करने वाला बात होता है, ये ऑप्शन ए होना है। यहाँ में देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है, यहाँ में ये बोल रहा है कि सेविंग योर एलोवेंस फॉर ए मंथ सो दैट यू हैव एनफ टू बाय समथिंग यू रियली वांट। जरूरत के लिए जो मनी एक्सपेंडिचर होता है तो वो तो अच्छा है ना, तो उसका मीनिंग होता है जैसे आप यूजलेस वाला चीज़ नहीं खरीदना है, जैसे आपको एज पर योर नीड, आपका नीड के हिसाब से पैसा खर्चा करना, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर में आएगा।
बी लुक में देखिए, स्पेंडिंग योर मनी एज सुन एज यू गेट इट, जैसे मिलते ही उसको उड़ाना ना। ईटिंग ए होल बॉक्स ऑफ कैंडी एट ऑल एट वंस, ये अब जैसे कैंडी होता है, बिस्किट, वो सब एक ही बार में खाना, ये सब बिल्कुल गलत बात है। लुकिंग फॉर ए वे टू अवॉइड डूइंग योर चॉइसेस, जैसे आपका जरूरी काम है, जो आपका ड्यूटी है, उसको आप अवॉइड करना, जैसे उसके लिए आप बहाना ढूंढना ना, ये बिल्कुल आपका ये सेल्फ डिसिप्लिन का अंदर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, इसमें क्या बोलना है। चूज द करेक्ट फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स व्हिच विल एग्जैक्टली फिट इनटू द गिवन फिगर टू मेक इट रेक्टेंगल। इसमें देखिए, जो यहाँ में फिगर्स दिया हुआ है, तो इसको लेके ये वाला, ये गिवन वाला फिगर में डालने के बाद ये क्या होना है, ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनना है। तो उसके लिए आप लोग को कौन सा वाला जो सही लगता है, इनमें से देखिए आपका, आप लोग का तरफ से क्या होता होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा तरफ से ये बी जो सबसे अप्रोप्रिएट दिखता है यहाँ में ना, ये बी जो है, ये फिगर जो है, इसको यहाँ में डालने से हम लोग का ये रेक्टेंगल होगा। ओके,